अधिकारी कम या ज़्यादा सबके साथ एक समन्वय तो बन ही गया है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या राजस्व कर्मचारी का दफ्तर। मुझे लगता है कि नेता तो मुझे बना दिया गया है, मुझे नेता बनाया है इस सिस्टम ने। तो अब मैं नेता बनूंगा, वोट ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा इस बात से नहीं, मैं नेता बनूंगा इस बात से कि क्या लड़कर रीगा मिल के तर्ज पर अदौड़ी खोड़ी पाकर पुल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बना पाना भी हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन बनने तक लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा। अब मैं नेता बनूंगा यह इस बात से परिभाषित होगी कि कहीं मैं बीच में मैदान छोड़कर भाग तो नहीं जाऊंगा। मैं नेता बनूंगा या नहीं बनूंगा यह इस बात से परिभाषित होगा कि कहीं मैं थक तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं मैदान तो नहीं छोड़ दूंगा, कहीं मुझे वोट कम आया तो मैं ये तो नहीं कहूंगा लो वोट नहीं आया तो दाढ़ी कटा लेता हूं, लो वोट नहीं आता है तो अगली बार नहीं लड़ता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, वोट जो मुझे पहली बार आया, जो पिछला चुनाव था, उससे एक भी ज्यादा आएगा तो मैं जीत गया, एक भी कम आएगा तो मैं हार गया। लेकिन ये केवल वोट का परिणाम होगा, मेरे संघर्ष का नहीं। एक पुल बनवाने चले हैं, बनवा कर ही दम लेना है, जब तक नहीं बने तब तक चिल्लाते रहना है, तब तक शोर मचाना है। लेकिन सवाल फिर वही है कि कुछ लोग कहेंगे कि केवल एक पुल से भला हो जाएगा क्या। सवाल एक पुल का नहीं है साहब, सवाल यह है मांगने का और मिल जाने का। कोई छात्र अगर गणित में पास हो गया तो फिर वो कैसा भी सवाल सोल्व कर लेगा। मुझे याद है कि मैं पथ निर्माण मंत्री तब के नंदकिशोर यादव जी से मिलने गया था, तो उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा प्रयास जरूर देखता हूं। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस बिहार में मंत्रियों का नहीं चलता। 100 करोड़ से नीचे का पुल पुलिया लाओ, अभी बनवा देता हूं, उससे ऊपर का बीच में जाएगा और मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे याद है उसी समय शंकरपुर बिंदी पुल के लिए भी मैं लड़ रहा था, वो फाइल उनके समक्ष रख दी गई। मैं कभी दोबारा वहां फोटो खिंचाने नहीं गया। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। आज रीगा मिल चालू है, आप में से किसी ने मुझे मिल के आसपास नहीं देखा होगा, क्योंकि ना नौकरी करना है ना दलाली, इन चीजों से वंचित रहना है। यह पुल भी जिस दिन चालू हो जाएगा, आपको पता है पिछले 1 साल से लगभग मैं व्यवस्थित हो गया हूं वापस रायपुर, यहां वहां लगा रहता है। 6 वर्ष तक तो मैंने जीवन के कुछ कमाए ही नहीं, पूरा काम धाम छोड़ के पुल चिल्लाता रहा। लेकिन जब ये एहसास हुआ कि ये लड़ाई अब लंबी होगी, क्योंकि यहां का नेता क्या करते हैं, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है हथौड़ी में खींच के ले जाते हैं अपने चिमनी पर। लोग कहता है बाहरी भीतरी, मैं कहता हूं आप अपने वोट का आधार बाहरी भीतरी नहीं रखिए, क्योंकि भीतरी के साथ एक और समस्या है, उसका पंचायत भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है। तो वो आदर्श पंचायत की बात होगी तो अपना बनवाएगा, मुख्यमंत्री को गांव गोद लेना होगा तो अपना लेगा, चिमनी का ईंटा से रोड बनवाना होगा तो अपना बनवाएगा, लेयर फार्मिंग का मुर्गी का लेयर फार्मिंग का प्रोजेक्ट आएगा करोड़ों सब्सिडी वाला तो अपना ले लेगा, हथियार का लाइसेंस जब कोई डीएम जा रहा होगा तो 18 को अपना करा लेगा। ये होता है, ये कुछ अच्छी, मैं नहीं बोलता हूं कि आप बाहरी ही चुनिए, मेरा ये कहना है कि बाहरी भीतरी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सही विधायक का चुना जाना है, निर्भर आप पे करता है। मेरा किसी नेता का विरोध नहीं है, क्योंकि मेरा सब नेता का विरोध है। मैं किसी दल का विरोधी या सहयोगी नहीं हूं, क्योंकि मेरा सब दल से विरोध है। और विरोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, कारण सिर्फ इतना है कि केवल चुनाव में आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आज मुख्यमंत्री महोदय का आगमन है, निश्चित रूप से लोगों ने कहा कैसा, मैं कहा ये प्रत्याशी की जिम्मेवारी है, ये डॉक्टर वरुण की जिम्मेवारी है, डॉक्टर श्वेता की जिम्मेवारी है कि आज मुख्यमंत्री मंच से कम पुल चिल्लाकर जाए। नहीं तो जनता की जिम्मेवारी है कि उनको समझा दें कि भैया 5 करोड़ में टिकट लो या 5 रुपए में, वोट हमारा कुछ न कुछ मुद्दा अर्जित रहेगा। ठीक है, हम जाति में पार्टी में बह जाएंगे, उसके बावजूद भी पुल निर्माण संघर्ष के आंदोलन को थमने नहीं देना है, रुकने नहीं देना है। 1 वोट प्रति परिवार आपसे चाहिए। आप देखे होंगे कि मैं हाथ बहुत कम जोड़ता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई अहंकार है भीतर, उसका एक कारण है। ये नेता लोग ना पैर भी पड़ते हैं चुनाव के समय और बाद में आपसे पैर पड़वाते हैं। मुझे लगता है जनता और नेता का रिश्ता बराबर का होना चाहिए, संभव हो तो हाथ मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि नेता
इस बात को भूल चुका है कि वोट न दान का विषय वस्तु है न भीख की। वास्तव में वोट उधार दिया जाता है, जनता उधार को कार्य के माध्यम से चुकाता है। लेकिन यहाँ दोनों ही अवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, दोनों ही व्यवस्था। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, कोई नेता हाथ जोड़े उस पर प्रभावित नहीं होइए। कौन किस पार्टी से है ये सेकेंडरी विषय है, कौन किस जाति, कौन किस लायक है इसका आकलन करते हुए आप विधायक किसी को भी बनाएं, लेकिन ये आंदोलन न मरे इस बात की जिम्मेवारी आपकी है। संघर्ष प्रणाम। इसी के साथ चूंकि लगातार कॉल्स आ रहे हैं, मैं इस लाइव को यहीं समाप्त करता हूं। यह आपकी जिम्मेवारी है कि आंदोलन मरने से बचेगा कैसे। विधायक कौन बनेगा इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, आप बनाइए जिसको बनाना है, लेकिन प्रति परिवार शिवहर से मेरा एक गुजारिश है कि आंदोलन के नाम पर एक वोट की आहुति दीजिए। वैसे भी आपका वोट सही जगह कभी गया नहीं है, गया रहता तो शिवहर की हालत नहीं रहती। मैं बहुत सारी समस्याओं की बात नहीं करूंगा। पिपराड़ी से कॉल आता है कि भैया सड़क नहीं बना, समस्या तो है ही उनकी भी शुरू से। तुल्हा टोला में जाने का सड़क नहीं है, समस्या तो है ही। कहतरबा का कोई निदान नहीं है, समस्या तो है ही। सदर हॉस्पिटल रेफरल केंद्र बना हुआ है, समस्या तो है ही। स्कूल में शिक्षा नहीं है, बस्ता है, साइकिल है, पोशाक है, लेकिन शिक्षा नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर है, मशीन है, आईसीयू है, सब कुछ है, वेंटिलेटर है, लेकिन बस चिकित्सा नहीं है। सदर हॉस्पिटल में कई बार आप देखे भी होंगे, मार पिटाई आपस में किसी की हो जाती है। सरकारी हॉस्पिटल से एक्सरे चाहिए होता है और मशीन खराब रहता है, हालांकि कई बार हम लोग करवा भी देते हैं। तो मेरा केवल इतना कहना है कि मैं नेता नहीं हूं, मुझे नेता होना भी नहीं है, लेकिन अगर एक पुल पुलिया को बनवाने के लिए नेता बनना भी पड़े तो उससे कोई गुरेज भी नहीं है। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। उम्मीद करता हूं 11 नवंबर को 11 नंबर पर ही मेरा जंजीर छाप है। पूरी व्यवस्था जंजीरों में जकड़ी हुई है। आपको, हमको, सबको मिलकर इस व्यवस्था के लिए एक चाबी ढूंढने की जरूरत है, और वो चाबी है आपका वोट का चोर। मुझे पहले जो वोट मिला पिछली बार, उससे एक वोट भी ज़्यादा मिलेगा तो समझ लीजिए आंदोलन जीत गया। एक वोट कम मिलेगा, समझ लीजिए आंदोलन हार गया, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। आपसे मिलने आएंगे। मौन से अब बाहर आ गया हूँ। ये मौन भी अचानक भयानक में टूटा मेरा, और मुझे लगता है यही नियति थी परमात्मा की। कुछ तो होगा कि पिछली बार भी जंजीर था, इस बार भी मांग कर जंजीर मिला है। पिछली बार भी आप वोट दिए थे, इस बार भी आपसे मांग कर वोट लेना है। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम।